हेलो एवरीवन। अब आप लोगों को ये बताने की ज़रूरत तो नहीं ही होगी कि मैं कहाँ गई थी। तो चलिए, सबसे पहले मैं दिल्ली गई थी। आज आप लोगों को घुमाने ले चल रही हूँ जहाँ पे मैं गई थी। सबसे पहले ये मेट्रो आ चुकी है जिससे मैं जाऊँगी घूमने। तो मतलब आज मैं 3 जगह पे घूमने जाऊँगी। सबसे पहले मैं दर्शन करने जाऊँगी और उसके बाद मैं लोटस टेम्पल जाऊँगी। उसके बाद मैं इंडिया गेट जाऊँगी और इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन जो होता है सब एक मतलब एक साइड में आपका इंडिया गेट है और दूसरे साइड में आपका राष्ट्रपति भवन। हालांकि इंडिया गेट तक तो हम पूरा जा सकते हैं लेकिन राष्ट्रपति भवन के अंदर हमारी एंट्री नहीं होती है। तो ये है हमारा बेटा, ये हमारा बेटा है और हमारे बेटे को बेटा हुआ था जिसकी खुशी में नहीं, जिसको संभालने के लिए, देख रेख करने के लिए भाई कोई ना कोई तो होना ही चाहिए एक लोग। तो बेटा और बहू हमारे और हमारे बड़े वाले जेठ जो कि दिल्ली में रहते हैं। और अगला स्टेशन कालका जी मंदिर। नहीं है। उसके बाद मैं आ चुकी थी, ये है लोटस टेम्पल मंदिर जो कि बाहर से ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, अंदर से कुछ भी ऐसा नहीं है। सिर्फ ये वो लोटस मतलब कमल की तरह बना हुआ है जो, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कुर्सियाँ लगी हुई हैं आपको बैठने के लिए। आप शांति से बैठ के वहाँ पे प्रे कर सकते हैं। बस इतना सा ही है। जो खूबसूरती है वो बाहर ही है, मतलब अंदर जाने के बाद आपको सिर्फ अपना मुंह बंद करके शांति से बैठना ही है। इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि क्या ही बताऊँ। मैं शाम के लगभग 5 बजे निकली थी और 6 बजे मैं लोटस टेम्पल पहुंच गई थी। 6 बजे से मैं 7 बजे तक लोटस टेम्पल रही, 1 घंटे बस वहाँ तक गई, अंदर तक गई। फिर 10-15 मिनट अंदर मंदिर के बैठे। इतनी ज़्यादा गर्मी थी, वहाँ पे फ़ैन भी नहीं लगे हुए थे, कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कुर्सियाँ लगी हैं। आपको शांति से बैठ के वहाँ पे प्रे करना है। आप जिस भी गॉड भगवान को मानते हैं आप वहाँ पे बैठ के प्रे कर सकते हैं आंखें बंद करके। तो मैंने कहा ठीक है भाई, 10-15 मिनट बैठे, उससे ज़्यादा मेरे पास टाइम नहीं था क्योंकि मुझे जाना था इंडिया गेट। और 1 घंटे में मैंने कालका माई का दर्शन और लोटस टेम्पल दोनों मैंने घूम लिया। आगे आगे बेटा जा रहा है, पीछे पीछे मैं जा रही हूँ। हालांकि मुझे वीडियो बनानी चाहिए थी ना, एक जगह रुक करके मतलब खड़े होकर के वीडियो अच्छे से बना लेनी चाहिए थी। चलते हुए वीडियो बनाने से क्या होता है, वीडियो बहुत ज़्यादा हिलती है। मैंने सोचा कि मैं जिस जगह गई हूँ, चलिए भाई आप लोगों को भी ले चलती हूँ उस जगह। ये है लोटस टेम्पल जो कि बाहर से इसका नज़ारा कुछ इस तरीके से है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। अंदर जाने के बाद जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि वहाँ पे कैमरा बंद कर लेते हैं। कोई भी आप मंदिर जाओ, कोई भी आप ऐसी जगह पे जाओ, सबसे पहले आपको कैमरा बंद करने के लिए कहा जाता है। तो कैमरा हो जाता है बंद, अंदर का कुछ शूट नहीं होता है जो कि अंदर का दिखता है। लेकिन हाँ, मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ कि अंदर जाने के बाद सिर्फ और सिर्फ आपको चेयर मिलेगी और उस चेयर पे बैठ करके आपको प्रे करना होगा। बाहर से ही खूबसूरत नज़ारा है, बहुत ही सुंदर लग रहा था। काफ़ी बड़े में है, बहुत मतलब बहुत दूर में है, देख सकते हैं आप लोटस टेम्पल अभी कितनी दूरी पर है। और मैं यहाँ पर जहाँ से मैंने एंट्री करी थी वहीं से मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया था। थोड़ा बहुत ही वीडियो बनाया था। मैं वीडियो बनाने के पर्पज़ से गई ही नहीं थी, मैं सिर्फ और सिर्फ जिस पर्पज़ से गई थी वही काम के लिए मैं गई थी। लेकिन मैं घूमने गई थी तो मेरे हाथ में कैमरा था। उस टाइम पे मुझे कोई ऐसा काम नहीं था, मेरे हाथ फ्री थे। और कैमरा होने के बाद तो भाई एक ब्लॉग बनाने वाला इंसान या फिर कोई यूट्यूबर कह सकते हैं, उसका हाथ फिर ये होता है चलो भाई थोड़ा सा कैप्चर कर लेते हैं, शूट कर लेते हैं। हो सकता है कभी मन हुआ शेयर करने का आप लोगों के साथ, या आप लोग पूछेंगे कि इतने दिन के लिए आप कहाँ गई थी। और तो मैंने कहा चलो भाई थोड़ा बहुत जो मुझसे बन पड़ा मैंने शूट कर लिया है। अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। छोटे छोटे बच्चे आए थे, बच्चों ने कहा कि भाई मुझे तो मज़ा नहीं आया। मैंने कहा कि बच्चों को यहाँ पे कोई आनंद नहीं आएगा क्योंकि बच्चे होते हैं मतलब चंचल होते हैं, उनको खाने पीने चीज़ें की झूलने की, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। अंदर जाने के बाद सिर्फ और सिर्फ वही, इसके अंदर आपको बैठने को कुर्सियाँ मिलेंगी, आप बैठ सकते हैं यहाँ पे बस। बाकी यहाँ पे बहुत सारे लोग आपको बाहर की तरफ ब्लॉग बनाते हुए दिखेंगे, रील्स बनाते हुए दिखेंगे, इंस्टा रील, बहुत सारे फ़ोटो अपना खिंचाते हुए लोग मिलेंगे। और मतलब ऐसे ही सब लोग
लोग जो घूमने टहलने आते हैं तो देखिए अपनी मेमोरी कैप्चर कर लेना चाहते हैं कि हाँ हम गए थे। और मैं भी थोड़ा बहुत अपना फ़ोटो वोटो खिंचाई थी यहाँ पे खड़े होकर के। जैसे जैसे लोटस टेम्पल के पास आ रहे थे, लोटस टेम्पल और भी बड़ा होता जा रहा था। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। ये आपका सामने से है, ऐसे सामने से एकदम लोटस की तरह बना हुआ है। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी रुक करके फ़ोटोज़ वीडियोज़ कैप्चर करी बाहर ही, और उसके बाद फिर हम ऊपर की तरफ चल चुके हैं एकदम लोटस टेम्पल के अंदर। मतलब नीचे भी बना हुआ है, मतलब नीचे है और ऊपर भी बना हुआ। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी, साड़ी पहन के आए थे, मेरा मन हो रहा था मैं साड़ी पहन के जाऊँ, और मेरा एक पल्लू निकल भी गया था। मैं इतने अच्छे से पिन लगाई थी लेकिन पल्लू पता नहीं कैसे बाहर निकल गया। हालाँकि चलिए बाद में मुझे हुआ कि या तो मुझे सूट ही पहन के आना चाहिए था तो ज़्यादा कंफर्टेबल रहते टहलने में, क्योंकि साड़ी पहन के इतनी ज़्यादा गर्मी उमस हो रही थी कि मतलब क्या ही बताऊं। और हमारी हाल जो हो रखी है ना, पूरा बैंड बज चुका है फेस का गर्मी में। एक तो दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण भी रहता है। वैसे आपको कैमरे से लगेगा नहीं कि मेरे चेहरे की बैंड बजी हुई है, लेकिन अगर आप पास से देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बैंड बज चुकी है। अब आज मैं टहलने गई हूँ, मतलब लगभग जब मेरा आने का टाइम हुआ, बाबू अच्छे से हो गया और अच्छे से 25-26 दिन का हो चुका था। उसके बाद मेरा आने का जब टाइम हुआ तो भाई ये हो कि चलो भाई कहीं पे घूमने जाना हो तो चले जाओ। मैंने कहा मुझे इंडिया गेट जाना है, इंडिया गेट देखना है, उसके सिवा मुझे कुछ नहीं देखना है। क्योंकि मैं यहाँ पे घूमने के पर्पज़ से, मेरा मन मतलब ऐसे घूमने के पर्पज़ से जाओ तो घूमने के लिए ड्रेस वगैरह, मतलब सूट चप्पल घड़ी ड्रेस वगैरह लेके जाओ। लेकिन मैं ऐसा कुछ लेके नहीं गई थी कि मैं वहाँ पे घूमने जाऊँगी। मतलब 1-2 साड़ियाँ, 2-1 सूट, बस यही इतना लेके गई थी मैं घूमने। मतलब ये नहीं है, लेकिन ये हो रहा था कि अगर मैं दिल्ली जाऊँगी तो मेरा इंडिया गेट जाने का बहुत ही ज़्यादा मन था, तो मैं इंडिया गेट ज़रूर जाऊँगी। ये बाहर का यहाँ पे पानी भरा हुआ था, इंडिया गेट जाऊँगी। तो अब मेरा आने का टाइम हो रहा था गोरखपुर, तो मैंने कहा कि चलो भाई, बेटा आया था, बेटा भी अपना ऑफिस ड्यूटी करता है तो उसको भी फुर्सत नहीं होती। दिल्ली में रह करके किसी को फुर्सत नहीं होती है। दिल्ली में रहना ही मतलब 24 आवर अपना बिजी व्यस्त रहते हैं इंसान। कब किसकी ड्यूटी है, नाइट शिफ्ट में, मॉर्निंग शिफ्ट में कब किसकी ड्यूटी है। तो दिल्ली रहना मतलब आप हमेशा जॉब ही करते रहते हैं। मतलब जॉब मतलब जेठ जी भी बच्चे भी, तो कहाँ किसको फुर्सत रहती है। मैंने भी बच्चों की तरह कोई हरकत नहीं करी कि मुझे घूमने ही जाना है। ये तो सब ये हुआ कि चाची आप आई हो, फिर पता नहीं कब आओगी कब नहीं आओगी। देखिए हमेशा संजोग नहीं बनता आने जाने का, बच्चे होते हैं, जिम्मेदारियाँ होती हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के बहुत कम ही टाइम मिलता है बाहर निकलने का या घूमने का। तो बेटे को देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा गर्मी लग रही है। बोल रहा चाची 5 बजे शाम को आए फिर भी इतनी ज़्यादा गर्मी है। हमने कहा हाँ भाई, उमस है, गर्मी है तो गर्मी लगेगी ही। और पैदल ही मतलब काफ़ी बड़ा है ना, पैदल ही जाना होता है, बहुत बड़ा है। लोटस टेम्पल बहुत बड़ा है। और अब हम लोगों की वापसी हो चुकी है। अब हम सब मतलब सॉरी, हम सब मतलब नहीं, हम और सत्यम, अब हम फिर से मेट्रो पे आएंगे और मेट्रो पकड़ेंगे और फिर से हम इंडिया गेट जाएंगे। तो ये लोटस टेम्पल से हम होके निकल आए हैं। जितनी ज़्यादा मुझे बाहर की खूबसूरती अच्छी लगी, बाहर की ही खूबसूरती है। बहुत सारे लोग वीडियोज और क्या कहते हैं फ़ोटो, इंस्टा रील कैप्चर कर रहे हैं। अब शाम हो चुकी है और यहाँ पे लोटस टेम्पल से लगभग 7 बजे तक यहाँ से खाली करा लिया जाता है सब लोगों को। उसके बाद यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ मेट्रो। एक चीज़ मुझे जो दिल्ली में दिखी कि मेट्रो स्टेशन पे ही मॉल बने हुए थे। ये जो आपको दुकानें दिख रही हैं ना, चाय नाश्ता बर्गर और बहुत सारी चीज़ें नाश्ता के लिए बनी हुई थी, तो ये बहुत अच्छा लगा था। मेट्रो स्टेशन पे मॉल भी थे और बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें भी थी, जैसे आप खा सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं, भूख लगी हो आपको, तो ये बहुत अच्छा लग रहा था। और मुझे ऐसा लग रहा था ना, मेट्रो स्टेशन का ये टिकट वाला काउंटर है, ये भी मेरे पहला अनुभव था। सच पूछो तो दिल्ली पहली बार जाना ही हुआ। जहाँ हम रहते हैं ना, जिस शहर में रहते हैं, हमारा अक्सर वहीं आना जाना होता है। अलग शहर में तो बड़ा ये होगा, कोई काम हुआ, शादी ब्याह हुआ, कोई फंक्शन हुआ, या अब इस तरीके से कि बहू को बच्चा होने वाला था तब, तो इस तरीके से ही आना जाना होता है। वरना बिना काम के कोई अन्य शहर क्यों ही जाएगा। या तो जॉब हो, नौकरी हो, बच्चे पढ़ रहे हों, या फिर बच्चों का जॉब हो, तो तभी जाना होता है। बाकी बहुत कम ही आना जाना होता है। अब जैसे मेरा आना जाना किसी अन्य शहर नहीं हो पाता है, क्योंकि पतिदेव जी की जॉब है गोरखपुर में, तो गोरखपुर ही आना जाना लगा रहता है। बाकी ये हमारी ट्रेन अभी आने वाली है, ये ट्रेन नहीं है। और ट्रेन से हम लोग मेट्रो से हम लोग पहुंच चुके हैं
अब मेट्रो स्टेशन उतरने के बाद हमने किया ऑटो, क्योंकि मुझे पहले पता नहीं था, हम दोनों को नहीं पता था। बेटा भी बोल रहा था बहुत दिन आए हो गया है चाची, मुझे भी नहीं पता था। जबकि हम लोग क्या कहते हैं लाल किला के पास ही उतरे थे, मेट्रो स्टेशन के पास ऐसे राष्ट्रपति भवन होते हुए लाल किला हम लोग पहुँच जाते। लेकिन पहले पता ही नहीं था, मुझे लग रहा था बहुत ज़्यादा घूम के जाना, मतलब बेटे को लगा बहुत ज़्यादा घूम के जाना पड़ेगा, चलो ऑटो कर लेते हैं। फिर हम लोग ऑटो से निकल चुके हैं और वहाँ जाने के बाद हम लोग वापसी में बल्कि पैदल ही आए, पैदल ही वापसी हुई हम लोगों की। लेकिन पहले पता नहीं थी, बेटा भी बोल रहा था 15 साल पहले आए थे या फिर कुछ समय पहले, तो उसे भी नहीं पता था। बाद में ये पता चला कि मतलब जिधर से हम लोग मेट्रो स्टेशन उतरे थे उधर से ही है रास्ता। तो हम लोग पहुंच चुके हैं, ये है इंडिया गेट, आप लोग भी देख लीजिए। बहुत सारे लोग देखे भी होंगे, गए भी होंगे। फ़िलहाल मेरा जो अनुभव है वो पहली बार था दिल्ली जाना और इंडिया गेट जाना, मेरे लिए तो काफ़ी ज़्यादा नया था। मैं वीडियो बनाने से ज़्यादा ये हो रहा था कि मैं अपनी आँखों में इसे देखूं, ऐसे होता है ना, कुछ चीज़ें देख लो तो हाँ ये चीज़ हमने देखी है, तो इस तरीके से। फिर मैंने सोचा कि चलो भाई सभी लोग वीडियो फ़ोटो जो दुनिया भर की कैप्चर कर रहे थे, तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत तो मुझे भी मतलब रखना ही चाहिए, और हो सकता है कहीं ना कहीं मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। भीड़ आप देख सके इतनी ज़्यादा भीड़ लगी है, ऐसे लग रहा था ना जैसे बड़का मेला लगा हुआ है। मेरे लिए तो बड़का मेला की तरह लग रहा था। मतलब अगल बगल यहाँ इंडिया गेट के तो पास इतनी भीड़ थी ही थी, लेकिन अगल बगल इतनी ज़्यादा भीड़ थी। यहाँ पे खाने पीने वाली बहुत सारी, मतलब बहुत कुछ मिल रहा था, आप खा सकते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा यहाँ पे बिछा बिछा के ऐसे बगल बगल में, बहुत सारी ठंडी हवा ले रहे थे, दूर दूर से आए हुए लोग थे ना, तो बहुत सारे लोग बिछा बिछा कर बैठे थे। मैंने कहा यार मुझे थोड़ा टाइम और ज़्यादा टाइम लेके आना चाहिए था, यानी जैसे मैं रात को आई थोड़ा टाइम लेके आती तो थोड़ी देर यहाँ पे बैठती, अपना देखती, और थोड़ा टाइम लेके आना चाहिए था। गर्मी के मारे, पसीना के मारे एकदम से भीग चुकी हूँ। अब हम लोग दिल्ली क्या कहते हैं, सॉरी, इंडिया गेट से होते हुए राष्ट्रपति भवन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, जो कि एक साइड ये दिख रहा है आपको राष्ट्रपति भवन, दूसरी साइड है इंडिया गेट। और हम दोनों ने पहले देखा तो हमने सोचा चलो भाई इसी तरफ से राष्ट्रपति भवन देखते हुए और अपना निकल चलेंगे। जब हम लोग यहाँ तक पहुँचे तो पता चला कि यहीं तो बगल में ही मेट्रो स्टेशन है, और मतलब पहले पता जब होता ना तो हम लोग ऑटो ना करते, इधर से आ जाते। फिर से हम लोग आ चुके हैं मेट्रो स्टेशन, और उसके बाद अब अपना मेट्रो पकड़ेंगे, सीधे घर चले आएंगे। आज का हमारा घूमना घामना इतना था, मतलब 3 जगह हमने विजिट किया। एक तो मतलब सबसे पहले कालका माई के दर्शन किए हमने, उसके बाद फिर लोटस टेम्पल घूमा हमने, उसके बाद इंडिया गेट गए, और राष्ट्रपति भवन बाहर से ही देखने को मिलेगा, अंदर से तो एंट्री नहीं होती है। फिर से मेट्रो स्टेशन, फिर से टिकट, और मेट्रो स्टेशन की एक ऐसे जो देखो उसके बेटे के हाथ में है, वो लगाओ तो वो अपने आप खुल जाता है, उसकी टिकट होती है, उसका कार्ड होता है, मेट्रो कार्ड उसको बोलते हैं। यहाँ पे आप स्कैन करोगे अपने आप खुल जाएगा, उसके बाद आप बाहर निकल सकते हो। और मेट्रो स्टेशन पे सबसे अच्छी बात है आपको पानी और खाने पीने की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और आप लोगों को कैसा लगा घूम करके मेरे साथ ये बताइएगा। मैंने थोड़ा बहुत जो मेरे पास वीडियो क्लिप थी वो सारी एडिट करके मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और सबसे अच्छा क्या लगता ना, मेट्रो, ये वाला मेट्रो ट्रेन बहुत अच्छी लग रही थी। मतलब ऐसे लग रहा था ना सब कुछ नया नया है, नया अनुभव है। बेटा बता रहा था कि चाची ऐसे नहीं ऐसे बना, मैंने कहा तुम ही बना देते, मेरे से अच्छा तो तुम ही बनाते हो। उसके बाद हम लोगों की वापसी हो चुकी है, घर आ जाएंगे और आज का ब्लॉग यहीं पेंड करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा या कैसा नहीं लगा। और